10 मिनट कर देते हैं पूरा पूरा खेल करते हुए उस बिस्तर पर सोना कबूल कर रहे थे, तो किस चीज को कबूल करेंगे? पूरा और कठिन में मौत को आपने गले लगा रहे थे। जरूरत बराबर उनके दिल में शक नहीं था कि अभी दुश्मन टूट पड़ेंगे और अल्लाह के रसूल समझकर मुझे तक बना देंगे। क्या उन्होंने जरूरत बराबर तरद्दुद किया कि नहीं, मैं उस बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, अभी आपकी जगह पर तक दे जाऊंगा, अभी आपकी जगह पर मेरी जान ले ली जाएगी। क्या जर्रा बराबर तरद्दुद पेश किया था? जर्रा बराबर तरद्दुद नहीं, क्योंकि मुझे अपनी जान से कहीं ज्यादा प्यार है उसकी जान क्या है। ये सब ज़बानी ताकत नहीं थी, ये हकीकत उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि मोहब्बत अल्लाह के रसूल के साथ ऐसी जो हमेशा अपनी जान की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार होते हैं। क्या उनके लिए मुश्किल था कि इस तरह एक मिलाद नहीं बनाना? क्या मोहब्बत की अलामत थी? अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ब्ता मरादा इशारा भी उनको दिया होता कि मोहब्बत मेरे साथ मोहब्बत का ये भी एक तरीका है, तो जिंदगी में वो इसे नहीं हो सकते। लेकिन उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है और ऐसा कोई तसव्वुर तक की जिंदगी में नहीं आता कि ये भी मोहब्बत का कोई तरीका है, जिसे 400 साल 500 साल 600 साल गुजर जाने के बाद बाद लोगों की तरफ से, और वो भी ऐसे लोग जिनकी तारीख इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी में भरी पड़ी हुई है, और हकीकत में जो कि अल्लाह के रसूल की वफात का दिन है। इसलिए मैंने कहा कि गालिब हुआ और शुभा यही है कि मुसलमानों के साथ एक बदला लेने के तौर पर उन्होंने इस गम के दिन को ईद का और खुशी का और ढोल तमाशे का आज बनाकर पेश कर दिया। और शैतान का आज धब्बा देखिए कि आज इस मोहब्बत के नाम पर लोग क्या क्या करते हैं, गाने बजाने, औरतों और मर्दों का एक साथ जमा होना और नाचना गाना, क्या कुछ नहीं होता ईद मिलाद नबी के नाम पर। यही शरीयत अल्लाह का नाज़िल की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में उम्मत के अंदर अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे और जब वहां सामने पेश आएंगे और पूछेंगे मा दीनु, तुम्हारा दीन क्या है, तो आप किसे शरीयत को पेश करेंगे? ये शरीयत अल्लाह के रसूल की शरीयत से मुताबिक करता है? कोई मेल खाती है शरीयत? अगर ये शरीयत अल्लाह के रसूल से कोई शरीयत से मेल नहीं खाती है तो मेरे भाइयों, हमें कुछ भी करने से पहले एक मर्तबा जरूर गौर करने की जरूरत है कि आखिर में शैतान के बहकावे में तो आकर किसी तरह से तो निकला नहीं हुआ। हकीकत में अल्लाह के रसूल के साथ अगर हमारी मोहब्बत हो तो उस तरीके पर हम मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल से की मोहब्बत का तरीका हो। और आप कहता अल्लाह ताला ने फरमाया कुल तुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए रसूल अल्लाह, आप लोग कह दें कि हकीकत में तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करना, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करना, ये अल्लाह ताला से मोहब्बत की दलील। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि अल्लाह के रसूल की तरह अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें और इस तरह की बातें जो करते हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करें। एक अहम शुभा बातों की तरफ से पेश किया जाता है कि जब आप की विलादत हुई तो अबू लहब को उनकी एक बोली थी सुहैबा, उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि आपका भतीजा पैदा हुआ। तो इस खुशी में उन्होंने उस लोटी को आजाद कर दिया। अबू लहब की वफात के बाद बात अहले खाना को ये ख्वाब दिखाया गया और बाद के मुताबिक अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्वाब दिखाया गया कि अबू लहब बहुत ही दर्दनाक हालत में आपने आए। पूछा कि क्या हालत है, तो बताने लगे कि हालत बहुत खराब है, सिवाय सोमवार के दिन मुझे उंगली के तोड़ के बराबर पानी पी जाया करता है। वो भी किस वजह से? क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुझे खुशखबरी सुनाई गई थी तो मैंने सुहैबा को आजाद कर दिया। इससे बहुत सारे लोग ईद मिलाद नबी की दलील के तौर पर पेश करते हैं। एक दलील है कि हम ईद मिलाद नबी मना सकते हैं। अब जरा गौर करें कि किस कदर शैतान लोगों को भटकाता है और इस तरह के हीरे बहाने और शोषण निकालने पर उनके दिल को मजबूर कर देता है। पहली बात तो मैंने भी जो जिक्र की कि अगर हकीकत में एक मिलाद नबी जैसी कोई चीज होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताबईन की जिंदगी से
ये चीज गायब नहीं होती। दूसरी बात ये कि ये अबू लहब का जो किस्सा है, ये किस्सा किसी भी सही सनद से साबित ही नहीं है। ये उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह जो कि ताबेई थे, उनकी तरफ से मुरसलन नबी है, यानी उन्होंने किसी के किस्सा सुनाया इसका कोई तज़किरा नहीं मिलता हदीस और तारीख की किताबों में। तो ये सनद का किस्सा साबित नहीं है। पहली बात ये कि ये किस्सा कभी पेश आया नहीं था, ये सनद साबित नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर मान लिया जाए कि ये किस्सा हकीकत में पेश आया था, अगर मान लिया हम बकर से सवाल मान लिया कि इस तरह का किस्सा पेश हुआ, तो आप गौर फरमाएं कि अबू लहब ये 12 रबीउल को लोंडी आजाद किया था, वही बात को ये कब आजाद किया था और क्या है 12 रबीउल को इस तरह के लोंडी को आजाद करके तक ऐसी कोई बात उस ज़ईफ़ रिवायत के अंदर भी नहीं, उस ज़ईफ़ रिवायत के अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उस ज़ईफ़ रिवायत को हम मान भी लें तो सिर्फ उसमें कितना है कि सुहैबा को उन्होंने आजाद कर दिया था विलादत की खुशी में, और ये खुशी क्या थी? अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत की खुशी थी या फितरी खुशी के मेरा भतीजा पैदा हुआ, भतीजे के पैदा होने की खुशी थी या नबी के पैदा होने की खुशी थी? ये भतीजे के पैदा होने की खुशी थी, ये नबी साहब के पैदा होने की खुशी नहीं थी। अगर नबी साहब के पैदा होने की खुशी होती तो अल्लाह के रसूल ने मांगा था वो, लेकिन जिंदगी पूरी उनकी कैसी गुजरी? अल्लाह के रसूल को मानना थी। वहां तक कि कुरान के अंदर एक सूरत नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हुए। क़यामत तक ये सूरत तिलावत की जाती है अबू लहब की मज़म्मत की, अबू लहब की मज़म्मत के अब तक कुरान के अंदर ये सूरत तिलावत की जाती है। पहली बात ये अबू लहब ये खुद काफिर था और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, अगर वो ज़ईफ़ रिवायत को मान लेते फिर भी मोहब्बत में आजादी नहीं थी, बल्कि भतीजे की मोहब्बत थी। अगर मान लिया है तो भतीजे की मोहब्बत थी, क्योंकि फितरी चीज है, जो कि एक फितरी चीज है। दूसरी बात ये कि हर साल वो आजाद नहीं करता था, और जो लोग आज ईद मिलाद के मनाते क्या करते हैं? हर साल आजाद करते हैं। तीसरी बात ये कि वो लोग आजाद करते हैं। आज कोई लोग आजाद करता है? नाच गाने ढोल तमाशे इस तरह की महफिलें सजाता है, जो कि शरीयत के अंदर ऐसे ही मना है, जो कि शरीयत के अंदर ऐसे ही मना है, चाहे ईद मिलाद नबी की शक्ल में करे या किसी भी ऐसी दूसरी मुनासबत से। ऐसे ही औरतों का मर्दों का इस तरह और नाच गाना ढोल तमाशा ये ऐसे ही शरीयत के अंदर मना है। तीसरी बात ये कि ये ख्वाब का किस्सा है और नबी का ख्वाब भी सिर्फ दलील है, किसी भी दूसरे शख्स का ख्वाब दलील नहीं है। जे जाए कि एक काफिर के ख्वाब को हम या काफिर के सिलसिले में देखते हुए ख्वाब को दलील बनाए। तीसरी बात ये या चौथी बात ये कि अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो नामा था बाद रिवायत के अंदर, उसमें ये भी नहीं है कि अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो चुके थे, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो चुके थे, ये भी उसमें सराहत नहीं है। और आखिरी बात ये कि बाद रिवायत के अंदर ये भी मिलता है कि अबू लहब ने ये लोटे आजाद करने का जो किस्सा है, ये विलादत के बाद का किस्सा नहीं था या नबूवत के बाद का किस्सा नहीं था, बल्कि हिजरत के बाद का किस्सा था। पहली बात ये किस्सा साबित ही नहीं है, यहाँ तक कि ऐसी रिवायत के अंदर जो कि साबित शुदा नहीं है, ये मिलता है कि कब उन्होंने ये लोटे आजाद की थी? हिजरत के बाद। और हिजरत के बाद अबू लहब का रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा था? मोहब्बत वाला था, नफरत वाला था? नफरत वाला था। तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आजाद नहीं होगी, यकीनन अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आजाद नहीं की होगी, बल्कि कोई दूसरा किस्सा रहा होगा, कोई दूसरा मामला रहा होगा, अगर आजाद की भी होगी तो। इसलिए इस किस्से से ये इस्तेदलाल करना कि ये मिलादुन नबी की दलील है, बहुत ही बड़ी बात है। और उससे पहले की बात जैसे कि मैंने जिक्र की कि अगर हकीकत में इस तरह की कोई बात होती तो साहब इकराम ताबीन इकराम तबे ताबीन इकराम से ये चीज़ कभी भी मख्फी नहीं रह सकती थी। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस तरीके पर नजरी गुजारें जिस तरीके पर अल्लाह के रसूल ने नजरी गुजारी साहब इकराम ताबीन को जो आपने तालीम दी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हकीकी दीन की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह ताला हमें इस
तरह आज यहाँ पर जमा है जन्नत फिरदौस के अंदर जमा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कब्र के अंदर हमारे लिए सवाल दुआ को अल्लाह ताला आसान कर दिया और सही दुआ अल्लाह ताला हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा व सालिहीन के साथ हमारा हश्र करे। आमीन जो बात हमने यहाँ पर सुनी अल्लाह ताला उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी का कोई सवाल है तो पेश कर सकता है, अगर 10 से मुतालिक हो तो ज़्यादा बेहतर है और दूसरा भी तो देखा जाएगा इंशाअल्लाह। कोई भी सवाल कर सकते हैं, सॉल्व करें आप कुछ फायदा होगा नहीं उसमें फायदा होगा। जो ज़्यादा सॉल्व करेगा वो इनाम देगा, ज़्यादा सवाल करेगा उसको इनाम देगा। जो जॉब देते कुछ सॉल्व करेंगे तो जो जॉब देगा उनको इनाम ये देगा। सवाल आप दोनों तरफ से होंगे, यानी इधर से भी सवाल पेश किया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सवाल कर रहे हैं मैं भी सवाल कर रहा हूँ। पहले आप लोग सवाल कर लीजिए, ये ज़्यादा सवाल अगर किसी का कोई सवाल है तो पेश कर सकता है। हमारा एक सवाल है कि काम इधर जुड़े लोग मसलन मदीने से आदमी निकलता है, जी सफ़र कर रहा है, तो वो पहला ज़माने में जो था तो लोग कोई ऑन पे चल रहा था, कोई पैदल चल रहा था, जी तो 70 किलोमीटर हद उसने दिया है। 70 किलो हद तक वो नमाज कसर में कर जाता है। और अभी तो ज़माना बदल गया है, कोई गाड़ी पे जाता है, कोई हर चीज़ में बदला है। तो अभी भी लोग रोज़ा भी खाता है, मतलब रमज़ान में रोज़ा भी खाता है, बोलता है सफ़र में हो मैं 70 किलो में इधर तक मदीने से इधर तक रोज़ा खाता है और नमाज भी कसर में पढ़ता है। तो ये बिदात में जब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग बोल सकता हूँ या रोज़ा कोई पानी पीने के लिए ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ज़रूरत नहीं, तो बोल सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें बिदात आता है, अगर हम लोग बोलेगा नहीं हम ये नहीं करूँगा तो रोज़ा रखूँगा या नमाज पूरा करूँगा, तो इसमें बिदात कोई सफर के दौरान कसर करने के ताल्लुक से का सवाल है कि 70 या 80 किलोमीटर की जब कोई मुसाफिर तय कर लेता है तो फिर शरीयत की तरफ से नमाज कसर करने की या रमज़ान के अंदर रोज़ा छोड़ने की रुख्सत है, ठीक है। उस जमाने में 70 या 80 किलोमीटर की मुसाफिर बहुत दूर थी, लेकिन आज के ज़माने में गाड़ी, जहाज, ट्रेन और दूसरे जो आज की टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो ये मुसाफिर बहुत ही छोटी मुसाफिर हो गई। तो ऐसी सूरत में अगर कोई 70 या 80 किलोमीटर की मुसाफिर तय करने के बाद रोजा छोड़ता है या नमाज कसर करता है तो क्या इसमें बोलना ना सवाल सुनो इसका सवाल सो कोई बहन शरीयत में कसर सवाल कोई बहन नहीं सफर के साथ किया सवाल कोई बहन नहीं हम अच्छा कुछ कर रहा हूँ नहीं, असल में इसके बिदात नहीं है। मैंने अपने दर्स में बयान किया कि किसी भी अमल के सबूत के लिए हमें कुरान हदीस से दलील की जरूरत है। अगर दलील मौजूद है तो वो इबादत है, दलील मौजूद ना हो तो बिदात है। दलील अगर मौजूद है तो वो इबादत है, दलील मौजूद ना हो तो बिदात है। तो हम पहले देखेंगे कि 70-80 किलोमीटर की मसाफत में कसर करने का हुक्म शरीयत के अंदर मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद हो तो उसे हम बिदात नहीं कह सकते, क्योंकि शरीयत की तरफ से उसके ऊपर दलील मौजूद है। अगर दलील मौजूद ना होती तो ऐसी सूरत में उसका बिदात का हुक्म लगता। शरीयत ने 70-80 किलोमीटर की मसाफत में ये जो रुख्सत दिया है रोजा छोड़ने की या नमाज कसर करने का जो हुक्म आया, तो क्या ये हुक्म मशक्कत की वजह से है, यह हुक्म सिर्फ मशक्कत की वजह से है या सफर की वजह से है। यह हुक्म अगर मशक्कत की वजह से होती तो ये कहा जाता कि जिस सफर में मशक्कत हो उस सफर में रोजा छोड़ेगा और नमाज कसर करेगा, और जिस सफर में मशक्कत ना हो उस सफर में नमाज नहीं छोड़ेगा, नमाज रोजा नहीं छोड़ेगा और नमाज कसर नहीं करेगा। अगर मशक्कत की वजह से बात होगी, ऐसी सूरत में अगर कोई हवाई जहाज से सफर कर रहा है और वो एकदम
نہیں ہوگی. ایسی صورت میں اس کے لیے پھر نہ نماز قصر کرنا ہے اور نہ اسے روزہ چھوڑنے کی کوئی رخصت نہیں. یہ کہا جائے گا. لیکن کیا حقیقت میں اس کا کوئی فتویٰ دے سکتا ہے؟ جیسے مثلاً اگر کوئی شخص سعودی عرب سے انڈیا پاکستان جا رہا ہے اور وہ بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے, کوئی مشقت نہیں ہے, کوئی مشقت نہیں ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں جس طرح وہ آرام سے زندگی گزار رہا تھا اس سے زیادہ آرام سے زندگی گزار رہا ہے. اتنی سہولیات موجود ہے اس سے زیادہ وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے. تو ایسی صورت میں وہ انڈیا میں چلا جائے, پاکستان چلا جائے, امریکہ چلا جائے, وقت پہ چلا جائے, لیکن اسے نماز روزہ چھوڑنے کی یا نماز پڑھنے کی یا حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے, حالانکہ اس کا کوئی بھی دنیا کا قائل نہیں ہے. ہر کوئی مانتا ہے کہ اگر اتنی زیادہ اس مسافت کا سفر کر چکا ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی بھی رخصت ہے اور نماز بھی قصر کرے گا. یہ تو نہیں کرتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رخصت ہے شریعت کی طرف سے یہ مشقت کی وجہ سے نہیں ہے, یہ سفر کی وجہ سے ہے. یہ رخصت ہے کس وجہ سے؟ سفر کی وجہ سے. اب قرآن کریم کی آیت میں جہاں پر اللہ رب العالمین نے روزے کا حکم دیا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر, یہ اللہ کا قسم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں, اگر کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. اس لیے جب بھی سفر پایا جائے گا روزہ کو چھوڑ سکتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ مشقت کی حالت ہو تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, یہ نہیں کہا گیا, بلکہ سفر کی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. اس کی سفر اگر موجود ہے وہ روزہ چھوڑنے کی اس کو رخصت ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے, کیونکہ حکم اللہ کا یہی ہے. اس وجہ سے اسے ہم بدعت کہیں گے نہیں کہیں گے؟ نہیں کہیں گے, کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے. جب دلیل اس کی کتاب و سنت کے اندر مل گئی تو اسے بدعت نہیں کہا جائے گا. کس کو کہا جائے گا؟ جس کی دلیل نہ ملی کتاب و سنت کیا گیا. اس لیے اس کی دلیل مل گئی تو اسے بدعت ہو نہیں کہا جائے گا. واضح ہے بات؟ جواب یا اور کسی کا کوئی سوال؟ حضور ایک اور بھائی تھے جنہوں نے ایک سوال کا جواب دیا تھا ہمیں جی وہ دوران হ্যাঁ, আমার একটা सवाल है. আমরা যখন জমাতে নামাজ পড়ি, अच्छा उर्दू में जैसे टाइम पे हम लोग उर्दू पे जमात पे नमाज़ पढ़ रहा हो, नमाज़ पढ़ा गया टाइम पे और जमात ख़त्म हो गया, फिर हम लोग पीछे से जो आदमी आ रहा ना 2 रकत हमको नहीं मिला या 1 रकत मिला, द्वितीय बार वो दूसरा आदमी आ रहा ना वो जो जमात जो इमाम का नमाज ख़त्म हो गया, तो फिर हम लोग जैसे तब डाला ना हमारा साथ में भी वो हम वो समझ रहे हमने अभी नमाज़ शुरू किया, हमारा साथ में वो जो आदमी डराता है, तो फिर हम क्या करना है ये वाला? यानी इमाम की नमाज खत्म हो चुकी है, आप मुक्तदी थे, हाँ आप मुक्तदी थे हाँ और इमाम की नमाज खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपकी 2 रकात छूटी हुई थी. हाँ, इस वजह से कोई बात जमात ने सोचा कि आप की नमाज पढ़ रहे हैं, आमी नमाज पढ़े ईमान बन गया. तो आपको इमाम बना कर उन्होंने आपके बगल में नमाज शुरू कर दी. हाँ, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? हम क्या यही सवाल है, हम क्या सवाल है ना? करें? यही सवाल है. सवाल आप लोग वाले हैं. मसलन आपने जमात के साथ नमाज शुरू की, आपकी 2 रकात या 3 रकात छूट गई, जब इमाम ने सलाम कर दी तो आप क्या करेंगे? अपनी जो बाकी नमाज है आप पूरी करेंगे. तो जब आप बाकी नमाज पूरी करनी शुरू किए, इमाम साहब तो जा चुके हैं मस्जिद से अपनी नमाज पढ़कर और आप अपनी नमाज पूरी कर रहे हैं, कोई पीछे से आया बाद में मस्जिद में दाखिल हुआ, अब वो आपको नमाज पढ़ते हुए देख रहा है, वो क्या सोच रहा है कि ये इमाम बनकर अकेले अपनी नमाज पढ़ रहा है, वो आपके सामने आपके पास अगर वो खड़ा हुआ, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपके लिए 2 तरीका जायज है. या तो आप उनको इशारा कर दें, आप इशारा करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये मुक्तदी होकर नमाज पढ़ रहे हैं, या पहले मुक्तदी थे इमाम साहब जाने की वजह से अभी अपनी नमाज पूरी कर रहे हैं तो फिर अपनी नमाज पढ़ेंगे, या उनको आप अपना मुक्तदी बनाकर अपनी नमाज पूरी करेंगे, यानी आप इमामत की नियत कर लेंगे. अच्छा, আমি इमामती नहीं कर सकता हूँ. नियत कर ली और ये जायज है, और ये जायज है. यानी आपने नमाज शुरू की थी जब उस वक्त आपने इमामत की नियत नहीं की थी कि
मैं किसी दूसरी की इमामत करा रहा हूं और दौरान नमाज कोई शख्स शामिल हो गया जिस वजह से आप इमामत की नियत बाद में करते हैं, ये जायज है, ये जायज है। इसकी दलील क्या है? अब्बास रज़ियल्लाहु ताला को अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ये सही बुखारी के अंदर कई जगहों पर आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये कौन है? जी को जवाब दीजिए। मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन है? ये अल्लाह के रसूल की बीवी और अब्दुल्लाह बिन अब्बास की जी अब्दुल्लाह अब्बास को लगते हैं, ये कौन लगती है? आपने जवाब दिया था उल्टी है। तो इनके घर वो आए हुए हैं, क्या मकसद है कि अल्लाह के रसूल सारे बच्चे अब्दुल्लाह बिन अब्बास को पता था बहुत ज्यादा नहीं थी, यहाँ तक अल्लाह के रसूल को बात हुआ वो छोटे बच्चों को मुस्मान दिया जाता है। तो मकसद क्या है? छोटे बच्चे का नहीं साहबा के बच्चे भी किसी तरह हुआ करते थे। मकसद क्या करना है? रसूल कैसे रात नमाज पढ़ने में देखने जाता है। जब रसूल रात को उठे तो जब खबर हुई कि रसूल की नमाज के लिए तो ये भी तरीके से उठे जाकर उन्होंने वुज़ू किया और वुज़ू करने के बाद अल्लाह के रसूल के बाएं दाएं बातें करे। इमाम कितनी तरफ खड़ा होना चाहिए? दाहिना। तो आकर किधर खड़े हो गए? वो बाएं हाथ। नमाज की हालत में अल्लाह के रसूल को पकड़ कर क्या किया? अपने दाएं जानिब कर दिया। जब अल्लाह के रसूल ने नमाज शुरू की थी तो क्या इमामत की नियत की थी कि मैं किसी की इमामत कराऊंगा? ये नियत नहीं की, लेकिन बाद में कोई शख्स शामिल हो गया आकर तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जमात से अलग नहीं किया। ये नहीं कहा कि तुम अकेले की नमाज पढ़ो। और मैंने जब नमाज शुरू की तो इमामत की नियत से नमाज शुरू नहीं की थी। तो इससे दलील मिलती है कि दौरान नमाज के आप इमामत की नियत कर सकते हैं, जायज है इंशाअल्लाह। सवाल के जवाब आते हैं इंशाअल्लाह। आपके दोनों जायज है, आप इशारा करते हैं और फिर आप कितनी नमाज पढ़ो या फिर आप इमामत की नियत करके उसको इमामत करा दें, फिर अपनी नमाज आप मुकम्मल करें और फिर अपनी नमाज मुकम्मल करेंगे जितनी नमाज शुरू की होगी। जी और किसी का कोई सवाल फरमाइए। जहाज में नमाज हो सकती है बाद में जी ट्रेन या जहाज में नमाज हो सकती है, नहीं सकती है? जवाब ये है कि हाँ नमाज हो ही नहीं सकती, बल्कि वक्त के अंदर नमाज पढ़ना जरूरी है। वक्त के अंदर नमाज पढ़ना जरूरी है और इसके लिए एक हदीस भी है, हदीस के अल्फाज में आगे आ रहे हैं जिसका मफहूम यही है कि एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सवारी को नमाज पढ़ने का सबूत है। ऊंट और घोड़े के ऊपर जो सवारी मौजूद थी, सवारी को नमाज पढ़ने का सबूत अल्लाह के रसूल सब साबित है। ठीक है, जहां तक बात है इस हदीस में बात कर रहा हूं, इसका मफहूम ये है, इसके अल्फाज आते हैं सिर्फ पहले मैंने हदीस एक उस्ताद से शेख सुलेमान अल-रुफाई रहमतुल्लाह से हदीस की, जिसका मफहूम ये है कि सवारी के ऊपर कश्ती है, जैसे उस जमाने में तो हवाई जहाज और ट्रेन वगैरह नहीं थे, उस जमाने में जो कश्तियां थी उसके ऊपर भी वो नमाज पढ़ते थे और इसका हदीस के अंदर जरूर आया हुआ है। दूसरी बात ये कि खुद कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया दिया है फइन्नमा युवल्लू फरमा वल्कुल्लाह, इसकी मुताबिक तफसीर मौजूद है और ये आयत तहवील किबला के सिलसिले में नाज़िल हुई है। तहवील किबला के सिलसिले में नाज़िल हुई है, इसलिए उस सहाबा इकराम जिनकी वफात तहवील किबला से पहले हो गई थी तो उनके दिलों में उनके जो रिश्तेदार थे ये शक पैदा हुआ कि जिनकी नमाज आने का आवाज़ से पहले गुजर हुई थी उनकी नमाज में क्या होगा। तो उनके जवाब में ये आयत आई है, हालांकि इसकी और दूसरी तफसीर आई हुई है। खुलासा ही करा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सवारी को नमाज पढ़ी, कश्ती के ऊपर नमाज पढ़ने की बात आई हुई है और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है चाहे जिस हालत में रहे। मसलन जंग के मैदान में रहे, पूरी नमाज नहीं पढ़ सकती, उसके लिए इस तरीके पर आप नमाज पढ़ें। वक्त नमाज की एक ऐसी शर्त है जो कि नहीं हो सकती। अगर किबले का पता नहीं होगा तो अगर किबले का पता ना हो या किबले का पता हो लेकिन मुमकिन ना हो किबले की तरफ रुख करना, मसलन दुश्मनों ने आपको एक फंदे के साथ बांध दिया हो और आपका चेहरा किबले की तरफ ना रखा हो, दूसरी तरफ रखा हो, आप बढ़ोगे एक फंदे के साथ, फिर नहीं
चेहरा की दूसरी तरफ है, ना वुजू कर सकते हैं, ना रुकू कर सकते हैं, ना सजदे कर सकते हैं और ना तहज्जुद कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे। नमाज का वक्त जब आ जाए तो नमाज उस हालत में भी पढ़नी, नमाज उस हालत में भी पढ़नी। नमाज से रुखसत नहीं है। नमाज के जितने भी शुरूत हैं तमाम शुरूत मक़बूल हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, लेकिन वक्त एक ऐसी शर्त है कि कभी भी वो शर्त खत्म नहीं हो सकती। इसलिए मेरे भाइयों वक्त के अंदर नमाज पढ़ना, वक्त के अंदर नमाज पढ़ना। ऐसा नहीं कि दोनों की नमाज आप मगरिब के बाद पढ़ेंगे और इशा की नमाज पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ये 2 दिन की नमाज इकट्ठी करके जब घर पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे, अगर सफर में नमाज नहीं पढ़ेंगे। इस तरह कभी ना करें। जब वक्त हो जाए उसी वक्त इस हालत में उसी हालत में नमाज पढ़ें। अगर आप रुकू सजदे कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कर सकते बस के अंदर सफर करने करें, बहुत ज्यादा भीड़ है, ना रुकू कर सकते हैं, ना सजदे कर सकते हैं, ना शुरू कर सकते हैं, उसी हालत में नमाज नियत से आप नमाज या हाँ। लेकिन वक्त क्या मतलब? वक्त का मतलब यह है कि नमाज के 2 तरह का है, एक मुवस्सा है जिसके अंदर कुशाकी है और मुज़य्यन जिसके अंदर तंगीन है। 2 तरह का वक्त है नमाज का। दोनों की तफसीर क्या है? असल वक्त यह है कि हर नमाज को उसके असल वक्त में पढ़ा जाए। ज़ोहर की नमाज असर से पहले, असर की नमाज मगरिब से पहले, मगरिब की नमाज इशा से पहले और इशा की नमाज निस्फ़ुल लैल या सुलुसुल लैल से पहले, फिर फजर की नमाज सूरज उगने से पहले, ठीक है। ये 5 वक्त के लिए 5 नमाज के लिए 5 अवकात, इसको तंगी का वक्त कहा जाता है, यानी हर नमाज को उसके वक्त में पढ़े। लेकिन अगर किसी के साथ कोई मसला है, परेशानी सफर की हालत में, जब किसी काम में मशगूल है और नमाज को उस वक्त में पढ़ना मुश्किल हो रहा है, ऐसी सूरत में एक दूसरा वक्त है जिसको वक्ते मुवस्सा कहा जाता है, उस साथ का वक्त, यानी ज़ोहर की नमाज को आप असर की नमाज के आखिरी वक्त वीडियो बना दो देन একটা সওয়াল জবাব দেন কোন ফজর নামাজের আগে তো মানে কামত দিলে জানেন সুন্নাত নামাজ এটা আমি করতেছিলাম ভাই এটা আমি করেন আমি কোনো আমি করি তারপরে করেন एक साथ दोनों को जमा जैसे जैसे ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ और आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ी और साथ में असर की नमाज पढ़ी, फिर आप अपने सफर पर निकल गए, या किसी काम में मशगूल है अपने काम पे लग गए। अगर जरूरत है कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन सफर की वजह से या किसी काम में मशगूल होने की वजह से आप अगर चाहते हैं कि जो है मगरिब के बाद पढ़ो तो इसकी इजाजत नहीं है, इसकी इजाजत नहीं। ज़ोहर की नमाज को असर के आखिरी वक्त से पहले पढ़ना जरूरी है। এমনি করবেন এটা ফজর নামাজের সময়, ঠিক আছে? বেশিরভাগ कर सकते हैं इशा की नमाज खत्म होने से पहले, এটা আমি করতেছিলাম মোবাইল। फजर की नमाज को आप जरूरत को ताक़ीद कर सकते हैं, लेकिन इतना सूरज उगने से पहले पढ़ना जरूरी है। तो यह वुसअत करो, यानी आपके लिए वुसअत पैदा की गई है, आप ताक़ीद कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। असर की नमाज को जल्दी पढ़ लें, इशा की नमाज को मगरिब के साथ जल्दी पढ़ लें, तो इसकी वुसअत है। लेकिन वक्त निकाल कर पढ़ें, इसकी वुसअत और इसकी गुंजाइश नहीं। यहाँ तक कि जंग के मैदान में हो तो इसकी गुंजाइश नहीं। वक्त के बाद कर सकते हैं। तो 2 सूरत जो वजह क्या है, या तो भूल जाए, ख्याली में नमाज का वक्त दाखिल हुआ और गुजर भी गया, पता ही नहीं चल पाया, ख्याली नहीं था, भूल गए। या दूसरा सोए हुए ज़ोहर से पहले काफी थके हुए थे, आंख लगी और नींद कब खुल रही है? मगरिब की अज़ान के बाद नींद खुल रही है। ज़ोहर की नमाज का वक्त, असर की नमाज का वक्त दाखिल भी हुआ, निकल भी गया। तो आप क्या करेंगे? जिस वक्त बेदान हो रहे हैं, जिस वक्त याद आ रही है फौरन उसी वक्त नमाज पढ़ना, यही आपका वक्त, ठीक है। इन 2 असबाब के अलावा किसी तीसरी सबब से नमाज को मुअख्खर ना करें, गलती के मैदान में पढ़ें। আমার ছোট্ট একটা কথা আছে। जी फरमाइए। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम सलाम। हम लोग जब फजर का नमाज के लिए आता हूँ, फजर का अहमद जब दे रहा है तो किसी से कुछ आदमी है सुन्नत का नियत कर रहा है, सही है गलत है? सवाल को सुना। फजर की नमाज के लिए जब आते हैं तो देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इकामत हो जाने के बावजूद भी सुन्नत पढ़ते रहते हैं, ये सही है? ये सवाल का जवाब इसका ये है, आप सब फरमाते हैं पैदा फला सलात इल्ला मक्तूबा, जब इकामत कह दी जाए तो फर्ज नमाज के अलावा कोई दूसरी नमाज नहीं होगी।
इसलिए क्या करना चाहिए, अल्लाह के कसम की इस अल्लाह के कसम की फरमान की वजह से नमाज छोड़ देनी चाहिए और जमात के अंदर आके शामिल हो जाना चाहिए। अगर छूट जाए तो इसको कब पढ़ेंगे? एक दूसरी हदीस में आया मन फातहु रकअता अल-फज्र फलयुसल्लिहिमा बअदमा ततलुअ अश-शम्स। अगर किसी की फजर की 2 रकातें 2 सुन्नतें छूट जाती हैं तो सूरज डूबने के बाद 2 सुन्नतों को पढ़ें। बड़ी गुजारिश है लेकिन कम सुन्नत डूबने के बाद भी पढ़ेगा। लेकिन अब इबादत हो चुकी है तो आप जमात के अंदर आकर शामिल हो जाएं। हाँ, इल्ला है कि आपको यकीन है कि अल्लाह के अकबर नमाज के अंदर बिल्कुल शामिल होने से पहले आप अपनी 2 रकातें पूरी कर लेंगे। मतलब दूसरी रकात में आप हैं और इकामत शुरू हो गई तो आपको लग रहा है कि इमाम साहब के अल्लाह कहने से पहले अपनी सुन्नत में मुकम्मल कर दूंगा, तो उससे पहले आप नमाज पूरी कर लीजिए, नमाज ना पढ़े, नमाज ना पढ़े। इमाम साहब ने जब अल्लाह अकबर कह दिया तो उसके बाद और कोई दूसरी जमात में किसी दूसरी नमाज में शुरू हो तो उसके लिए जायज नहीं है, इसको जमात के साथ आकर शामिल होना। जी फरमाइए। ये सब मेरे क्या सवाल पहला सवाल तो रोज़े क़यामत इंसान अल्लाह से मुलाकात कर सकता है। दूसरा सवाल पहले इसका जवाब दे दो। नहीं, पहले सवाल खत्म हो जाए। अच्छा इस्लाम में क्या शादी है? जी जी इस्लाम इससे ज़्यादा इजाज़त देता है। तीसरा सवाल इमाम महदी के आने का वक्त होता है। और चौथा सवाल इंसान जब दुनिया से चला जाता है उसमें कब्र से क्या सवाल? और मैं क्या सवाल है? चौथे सवाल का जवाब इस 10वीं तफसीर के साथ आएगा, शायद आप बाद में आएंगे। अच्छा, मैं अभी जी जी, तो चौथे सवाल का जवाब हमने पूरी तफसीर के साथ दिया है। पहला सवाल आता था कि क्या क़यामत के दिन इंसान अल्लाह ताला को देख सकता है या मुलाकात हो सकती है अल्लाह ताला से? कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जवाब दिया इसका, वजूह यौमइदिन नाज़िरा, वजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। क़यामत के दिन बहुत सारी चीजें खिली हुई होंगी, तरोताज़ा होंगी, चेहरे के अंदर हशाशत बशाशत खिली हुई होगी, खुशी से दमक रही होगी। एक और लोग होंगे जो तस्बीह करेगा इला रब्बिहा नाज़िरा, सुको भी नहीं, ये अपने सुको भी नहीं। ये अपने रब को देख रहे हैं। अब सवाल करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस का जवाब दिया इसका। एक कुरान की मनो तक करेगा।